बड़ी खबर विदिशा से, जहां होटल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हंगामा हुआ है। सेलिब्रेशन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया है। बजरंग दल का आरोप है कि कार्यक्रम में धर्मांतरण हो रहा है और तनाव बढ़ने पर पुलिस भी कार्यक्रम में पहुंच गई। दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच की जा रही है और मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है कि धर्मांतरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर विदिशा से आप तक पहुंचा रहे हैं। होटल में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जा रहा था और इसी दौरान हंगामा देखने को मिला जब बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच जाते हैं। कार्यक्रम पर सवाल उनकी तरफ से उठाए गए और हंगामा किया गया और बजरंग दल ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में धर्मांतरण किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नवेद खान जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नवेद, अभी क्या स्थिति वहां पर? अभी तो शांत करा लिया गया है। मैं आपको बता दूं, ये जो क्रिसमस का त्योहार है वो उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा था एक निजी होटल में। अचानक बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए और उन पे आरोप लगाए, जो आयोजक थे उन पे आरोप लगाए कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। और दूसरे पक्ष ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाए हैं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, हम लोगों के साथ बड़ी मारपीट की है, जिसको लेकर दोनों पर हंगामा इतना बड़ा कि दोनों पक्ष थाने में पहुंचे और थाने में पहुंचकर शिकायतें दर्ज कराई और पुलिस ने भी दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज की हैं। एक पक्ष जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे वो लगातार आयोजक पे धर्म परिवर्तन की बात आरोप लगा रहे थे और दूसरा पक्ष कह रहा था ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है। वहीं जो लोग स्थानीय शामिल हुए थे उन्होंने भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि अब पूरी स्थिति शांत कर ली गई है। पुलिस का भी कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की गई है और जो भी जांच में पाया जाएगा उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो कार्रवाई की बात यहाँ पर कही जा रही है। शुक्रिया नवेद आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर ताजमहल पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से मंदिर था ताजमहल और शाहजहां ने बाद में ताजमहल बनवाया। मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे ताजमहल को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जो ताजमहल है वो मूल रूप से मंदिर था और शाहजहां ने बाद में ताजमहल बनवाया और मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था। पढ़ा और देखा कि प्रेम की भूमि कौन सी, ब्रज। प्यार की भूमि कौन सी है? बोले ब्रज। ब्रज में उन्होंने स्थान ढूंढा तो ये विशाल मंदिर बन रहा था। इसमें आके वहां से निकाल के उनकी कब्र में से और उनको मुमताज को वहां रखा। ये मेरे प्रेम की निशानी है। वास्तव में उनका प्रेम तो वही दफन हो गया था राजपुर में। निशानी किसी दूसरे ने बनाई थी और नाम शाहजहां का ताजमहल, शाहजहां का ताजमहल नहीं, शाहजहां का ताजमहल नहीं है। इसको मैंने बहुत अध्ययन किया और ये मंदिर बनते बनते मकबरा बना। रायपुर से खबर, जहां धर्मांतरण और बांग्लादेश के मुद्दे पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया। उन्होंने कहा बांग्लादेश की घटना से सबक सीखने की जरूरत है। अब नहीं जागे तो देश और छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश जैसे हाल होंगे। उन्होंने कहा कांकेर की घटना को लेकर भी देखिए उनकी तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि कांकेर में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हिंदू जागा ये अच्छा है। तो भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक धर्मांतरण है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते, यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद, धन्यवाद। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इंदौर से बड़ी खबर, जहां बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद लोगों में नाराजगी है। इंदौर में बांग्लादेश की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इंदौर के रीगल चौराहे पर बांग्लादेशी पीएम का पुतला भी जलाया गया। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास के साथ
संत समाज भी प्रदर्शन में शामिल रहा। तो इंदौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसके बाद यहां पर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और बांग्लादेश में हुई घटना का विरोध यहां पर किया गया। तो इंदौर के रीगल चौराहे की तस्वीरें हैं जहां पर बांग्लादेशी पीएम का पुतला जलाया गया। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बांग्लादेश को लेकर बयान दिया। शाजापुर दौरे पर आई साध्वी प्राची ने बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर भारत के सेकुलर नेताओं को आड़े हाथ लिया। साध्वी प्राची ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। अभी तो मुंह पहना परसों ही हुआ। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे ये वही तो लोग हैं। बांग्लादेश की क्रूर हत्या पर जो चुप्पी साधे, कहाँ गया वो मदनी जिसको सड़कों पर चलते हुए डर लग रहा था। आज एक दीपू नाम के बच्चे की निर्मम हत्या पर चुप्पी साधे है वो गैंग। कहाँ है वो सेक्युलर गैंग जो हिंदुओं को चारा बनवा रहा है बांग्लादेश के अंदर। केरला स्टोरी के लिए जो लोग झूठ कह रहे थे, कश्मीर फाइल्स को झूठ कह रहे थे, वो बांग्लादेश स्टोरी देख ले, लाइव चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। एशिया की दूसरी बड़ी गिरजाघर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुनकुरी गिरजाघर में पूर्व संध्या पर देर रात विशेष प्रार्थना भी की गई। देखिए, यहाँ हर साल हमारे भाइयों की ओर से क्रिसमस के समय बहुत तैयारी की जाती है और खासकर इस वजह से संदेश हम लोगों को मिला है पूरे भारतवर्ष के धर्मादेशों के लिए। हमारे संत पिता जो कि रोम में रहते हैं, क्रिसमस को मनाया जाएगा खासकर हमारे प्रवासी भाइयों को ध्यान में रखते हुए, और पूरे विश्व में जिस प्रकार से माहौल विभाजन का उसको नज़र में रखिए कहा गया है। और इसलिए जहाँ तक बनेगा क्रिसमस को मनाते हुए दूसरों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इस हमारे इस कुनकुरी के एशिया के सेकंड नंबर के चर्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक बीम पे टिका हुआ है और सारी दीवारें पत्थरों से बनी हुई हैं। इसमें सीमेंट का उपयोग हुआ नहीं है। और साथ हमारे जो ईसाई समाज के संस्कार हैं वो चर्च के अंदर 7 दरवाजों के रूप में अंदर विस्तार में उन्हें बना के दर्शाया गया है। और इस चर्च की विशेषता ये है कि 10,000 विश्वासी एक साथ अंदर बैठ के एक साथ प्रार्थनाएं कर सकते हैं। इस वक्त मैं जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित एशिया के दूसरी बड़ी चर्च में मौजूद हूं, जहां आप क्रिसमस की तैयारियों को देख पा रहे होंगे। देखिए इधर जो व्यवस्था है, झालर लाइट लगाई गई है और स्टेज की तैयारी की गई है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे और धूमधाम से क्रिसमस की पर्व मनाएंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ जो लोग हैं, जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो चर्च इनकी क्या मान्यताएं हैं, कितने दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और क्या मान्यता है इस चर्च की। मेरे साथ एक ईसाई धर्म के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? दीपक रेड्डा। क्या मान्यता है इस चर्च की? ये एशिया का सेकंड नंबर का चर्च है, तो यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। कम से कम यहाँ 10,000 से ऊपर श्रद्धालु आते हैं। और आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो हम हर्ष उल्लास के साथ इसको सभी नगरवासियों सब मिलकर इसको हर्षोल्लास करें। और यहाँ जो इस चर्च को देखने के लिए अन्य जिले से भी आते हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और सरगुजा, बहुत सारे श्रद्धालु इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। ईसाई धर्म में 7 अंकों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। जो 7 अंक की जो विशेषता है इसकी क्या? 7 अंकों का मतलब हमारे जो समाज में जो आता है ना, जो मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक, उसमें सभी 7 संस्कार लिखे हुए हैं। देखिए, तो इनका भी कहना है कि जो 7 अंकों की जो विशेषताएं हैं, मेरे साथ कुछ और एक धर्म के लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंत लकड़ा है। ये जो चर्च की क्या विशेषता है, क्या महत्व है? इस चर्च की विशेषता ये है कि यहाँ 10,000 विश्वासी एक साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। और ये एक बीम पे टिका हुआ चर्च है, ये पूरे पत्थरों से बना हुआ है और इसमें ईसाई समाज के जो 7 पवित्र संस्कार हैं उसको दीवारों में दर्शाया गया है लोहे के चित्रकारी के माध्यम से। और यहाँ हर साल पूरे जिले, प्रदेश, देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, जिससे यहाँ का त्यौहार बहुत ही सुखमय और पूरे कुनकुरी में एक बहुत अच्छा भाईचारा का संदेश जाता है। आज किस तरीके की तैयारी है?
आज एक मिसा पूजा होना है जो 10 बजे शुरू होगी और 12:30-1 तक चलेगी। जैसे कि 12 क्रॉस करेगा तो हम फिर 25 तारीख आ जाता है तो फिर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थडे को सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक, तो इनका भी कहना है कि जो अभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और बड़ी धूमधाम से यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी की गई है और लाखों और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर एक साथ बैठकर प्रार्थना करेंगे। जसपुर सेंट्रल टीवी के लिए अभिषेक शुक्ला।